2024 चुनाव में यूपी का क्या है मूड, ये जानने के लिए हम दिल्ली की राजधानी से सटे नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े आईटी हब सेंटर नोएडा में मौजूद हैं। और इस वक्त हम नोएडा स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, जहां लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारने जा रहा है। क्या वाकई भाजपा के जो कैंडिडेट हैं महेश शर्मा, जिन पर पार्टी ने चौथी बार भरोसा जताया है, क्या वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, या फिर जो समाजवादी पार्टी के महेंद्र नागर हैं और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी, ये लोग जीत दर्ज करेंगे। तो आइए पूछते हैं सीधे जनता से कि आखिर उनका मूड क्या है। हमारे साथ मात्र शक्तियाँ भी हैं। मैडम बताइए, 24 है, चुनाव में किसको वोट करने जा रहे हैं और किन मुद्दों पे करने जा रहे हैं, ये बता दीजिए। भैया बीजेपी को ही करने जा रहे हैं हम। करेंगे। हाँ बीजेपी को जी, क्यों? अब बीजेपी ने सब कुछ किया है आज तक। वही जो भी लॉकडाउन में हुआ था, कोरोना में हुआ था, बीजेपी थी जिसके लिए हम जिंदा हैं। उसकी वजह से आज पता नहीं क्या होता। उस वक्त भी भैया सुरक्षा है, अपनी लेडी लेडीजों की सुरक्षित सुरक्षा है, हर चीज की सुरक्षा है हाँ। बीजेपी की राज्य में। अच्छा, किस तरीके की सुरक्षा? सपोर्ट सिस्टम है, मतलब बाहर निकल सकती हैं लेडीजें, खुली घूम सकती हैं, रात में कोई डर नहीं है, और मतलब लेडीजों कहीं के भी लिए आ बहुत जा बड़ा सकती सपोर्ट हैं। है। बहुत अच्छा है, कहीं भी आ जा सकती है। पहले जैसे डर था, पहले कहीं भी नहीं जा सकते थे, आ सकते थे, डर था बहुत, वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, अब तो गृहिणी है, घर की महंगाई कुछ मायने रखती है या? महंगाई के बारे में तो भैया नहीं बोल सकती मैं। महंगाई तो होती महंगाई है। तो पहले है ये ही। था ना, हाँ। पहले सिलेंडर बुक अच्छा। करने जाते थे, 2-2 घंटे ड्यूटी छोड़ के ये करके सिलेंडर बुक होता था। अब घर पे बैठे सिलेंडर आता है, बुक नहीं करना पड़ता। हर अब थोड़ा कहीं किसी चीज़ में थोड़ा झुकना भी पड़ता है। अगर कोई चीज़ देखनी है तो भाई हमें सुरक्षा मिली है, तो थोड़ी महंगाई तो है। अच्छा, आप किसे वोट करने जा रही हैं और किन मुद्दों को दिमाग में रख करके? बहुत मुद्दे हैं, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे और बीजेपी सपोर्टर हैं सभी, और महिलाएं तो खास करके बीजेपी सपोर्टर रही हैं और रहेंगी, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। आप चाहे महिला सुरक्षा देख लीजिए, स्वच्छ अभियान को देख लीजिए, या फिर आप कानून व्यवस्था देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश तो हमारा कानून व्यवस्था में सबसे अलग है, उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है किसी उसमें कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे योगी जी का काम यहाँ बहुत डंडा ठोक के होता है। और बाकी देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि देखा जाए 370 धारा, राम मंदिर, या फिर अपने धर्म को जितना हो सके सिर्फ बीजेपी द्वारा प्रचार किया जा रहा है। और किसी आप उसमें देख लीजिए पार्टी में, वहाँ धर्मों का कोई मतलब स्थान तो है ही नहीं वहाँ पे। तो धर्म को देख करके दे रही? नहीं, हम क्यों देते धर्म को देख के? मैं एक बात कह रही हूँ, धर्म को प्रोत्साहन किया जा रहा है वहाँ पे, धर्म को झुकाया नहीं जा रहा है। अपने धर्म को प्रोत्साहन का मतलब ये है कि आप कांग्रेस में देख लीजिए, आप राम मंदिर यानी कि मुद्दा रहना सबके है ना, राम तो सबके हैं, उनसे जय श्री राम बुलवा दीजिए। चलिए आप बताइए मैडम कि किसको वोट? सब लोग भाजपा के? मोदी को ही देंगे जी। क्या दूसरी पार्टियों का यहाँ माहौल नहीं है या वो लोग आते नहीं हैं? आने या ना आने का तो खैर मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर माहौल मोदी का ही है। मोदी अब क्या डबल इंजन की जो सरकार है, योगी ने देखो कितने बढ़िया काम करे नोएडा में, और ये पूरी यूपी को ही, इतनी बड़ी यूपी है जो पूरा आधा देश है, उसे योगी संभाल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ तो डॉक्टर साहब को वोट करेंगे, डॉक्टर साहब को थोड़ा विरोध है लोगों में कि इनको 10 साल से देख रखा है, कोई नया चेहरा ट्राई करना चाहिए था। वैसा ये तो होना चाहिए, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई खास काम तो करा नहीं है अभी नोएडा के लिए। तो बस वैसे ना तो किसी को परेशान करते, ना कोई वैसे दिक्कत है लोगों को उनसे, पर कोई काम भी नहीं करा, कोई भाई अपने ही काम में लगे रहे। डॉक्टर साहब तो ज़्यादा हॉस्पिटल में कुछ छूट मिल जाती है? कुछ नहीं मिलता छूट वगैरह नहीं। आप बताइए मैडम, क्या करती हैं आप? बस घरेलू महिलाएं जी। घरेलू। घर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। महंगाई कुछ झटका तो नहीं दे रही? वो तो थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। अच्छा, नोएडा में महंगाई भी ज़्यादा है, सब्जियाँ, फल सब्जियाँ, एजुकेशन सब महंगा है यहाँ थोड़ा। तो कब सब्जी के हैं, ये तो कोई कहीं भी वो नहीं है। अब कहीं थोड़ा सस्ता देखना पड़ता है, सुरक्षा देखनी पड़ेगी, तो हर चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो किसे चुननी है इस बार? बीजेपी, हम तो बीजेपी के ही हैं। अच्छा, सब बीजेपी के ही हाँ हैं? जी, बीजेपी के हैं, टोटल बीजेपी है। अच्छा, आप बताइए अम्मा। हम क्या बताएंगे, मोदी को वोट देंगे बस। मोदी को? बस अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सब आप बताइए किसको देंगे वोट, और
क्या मतलब पर्सपेक्टिव क्या है आपकी? नहीं, बीजेपी ही है इस टाइम तो, और तो कोई मतलब दिख नहीं रहा है, और कोई बीजेपी के दूर दूर तक और कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने काम करके दिखाया है, बड़े बड़े काम किए हैं। बस यही है, थोड़ा कश्मीरी पंडित्स को थोड़ा वापस वहाँ पर कश्मीर में। क्या कश्मीरी पंडित हैं? हाँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अच्छा, कश्मीरी पंडित के ऊपर एक बार बार आता है कि उन्हें विस्थापित कर दिया गया, किसी सरकार ने सुध नहीं ली। 370 हटने के बाद क्या आप लोगों का वापस मूवमेंट होना है उस तरफ? अभी बीजेपी मोदी जी ने गए थे वो J&K, अभी बात हुई थी, उन्होंने अभी बोला था कि वापस स्थापित करेंगे, पर अभी तक किया नहीं है। हम उसी उम्मीद से हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है सबके लिए, तो हम कश्मीरी पंडितों के लिए भी थोड़ा सा कुछ अच्छा करें, ताकि हम याद रखें ज़िंदगी भर, हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो भी याद रखें। अच्छा, ये सब तब हुआ जब सेंटर में कभी कांग्रेस की सरकारें थी, तो कश्मीरी पंडितों का कांग्रेस के लिए या विपक्ष की और किसी पार्टी के लिए गुस्सा है अंदर अंदर, या ये बातें भूल गए आप लोग? नहीं, कांग्रेस, ये जितने भी और भी पार्टीज़ हैं, इनका तो कुछ मतलब है ही नहीं। मतलब ये तो बस आए और चले गए, हमने तो देखा ही नहीं इनको। बस बीजेपी को जानते हैं। बीजेपी ने थोड़ा काम अच्छा किया है कश्मीर में, 370 हटा दिया है, जैसे राम मंदिर बना दिया है, और जितने भी मंदिर हैं हिंदुओं के उनका रिनोवेशन किया है सब जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी एक कैंपेन चला रही है मोदी की गारंटी, तो उसमें कई सारे मुद्दे हैं, 370 हटाने का ये मुद्दा है, तो आपको लग रहा है वो गारंटी आप लोगों के साथ काम आएगी, स्पेशली कश्मीरी पंडितों के साथ? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है। अभी बहुत चेंजेस हुए हैं कश्मीर में। अभी वो कश्मीर में जो जितने भी मुस्लिम मेरे दोस्त यार हैं, मतलब जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, वो सब मानते हैं कि कश्मीर में बहुत चेंज हुआ है 370 को हटाने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको वापस वहाँ पर स्थापित करें, दोबारा जाएं वहाँ पर। अभी वहाँ के मुस्लिम दोस्तों के साथ है, ऐसा माहौल नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया गया कश्मीर फाइल्स वगैरह? नहीं, पहले तो था, पहले ऐसा मौसम, मतलब माहौल क्या बहुत हालत ख़राब थी। कश्मीरी फाइल में तो थोड़ा सा 1% का दिखाया हुआ है, उससे बुरी हालत थी। चलिए, तो और भी बात करते हैं। आप बताइए, आप तो सीनियर सिटीजन हैं अंकल, किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी। कोई और सपा उपा वाले यहाँ? क्या सफा है वाकई? कोई नहीं। ऐसा है, जो 10 साल में इन लोगों ने किया, हमने जवाहरलाल नेहरू से अब तक सबको देखा है, हमारे 80 साल की उम्र है। जो इन लोगों ने 10 साल में किया है वो किसी ने कुछ नहीं किया उसके मुकाबले में। सड़कें देखो, अपनी फोर्स देखो, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, ये इनको कितने मजबूत कर दिया। हमारे देश है तो हम है ना, देश नहीं तो फिर हम कहाँ हैं? आप किस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं? मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। तो टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र कश्मीर भी रहा, बाकी देश भी रहा, कई जगह से मिलिटेंट अफेक्टेड थे वो सब देश। तो क्या उस वक्त आप लोगों को किस तरीके की समस्याएं आती थी जब आप लोग देखते थे? कश्मीर तो ऐसा कभी ज़माने में था, जब अभी 25-30 साल पहले की बात बताएंगे कि वाकई जो धरती पे स्वर्ग था वो। अब जब ये आप लोगों के सामने अभी हुआ, ये जो इतने कई हजार पंडित वहाँ से रातों रात निकाले गए, कांटा मारा उनको, उनके साथ क्या किया, उनके लेडीज़ों के साथ क्या किया, आप लोगों को सबको मालूम है। और किसी ने उसके लिए कोई अपोजिशन में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई यार कि गलत हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला, अब तक नहीं बोल रहा कोई अपोजिशन में। तो अभी कुछ हालात बेहतर हुए, मतलब आप? पहले से काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। और भी सर हमारे साथ सीनियर। सर क्या नाम है आपका? आरसी रतूड़ी। किसे वोट दे रहे हैं इस बार? क्या माहौल है आपके? तो हम नहीं बता सकते किसको वोट देंगे। माहौल क्या है, किन चीज़ों को लेकर के? अच्छा है, कानून व्यवस्था का है, एम्प्लॉयमेंट का है, जन सुविधाओं का है। अब यहाँ पे एक हम लोग 12-22 में रहते हैं जो लोग, तो ये बड़ी समस्या हो रही है सड़क पार करने की। तो योगी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका ओवरहेड रोड का, करीब 8-9 महीना पहले रखा था ना, उसको बिल्कुल भूल गए। तो ये तो योगी जी से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भूल गए उस प्रोजेक्ट को। यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था, स्टोन रख दिया था। ये मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं कि आ जाएंगे तो सब करवा ही देंगे। अब ये बात अलग है कि भाई वो तो कौन क्या करेगा, लेकिन कई बात। आपको लगता है कि सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या अपने काम के भरोसे वापसी कर रही है, सरकार तो या फिर
विपक्ष कमजोर है। नहीं, सरकार बहुत स्ट्रांग है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है और इतना कमज़ोर होना नहीं चाहिए। विपक्ष को भी कम से कम मैचिंग तो होना चाहिए। बिना विपक्ष के सरकार सही ढंग से काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हमारा ये मानना है। अच्छा, डॉक्टर साहब यानी कि महेश शर्मा सांसद हैं 10 साल से, एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं लगातार। कई जगहों पर हमने देखा कि देहात के क्षेत्र में विरोध वगैरह भी हो रहा है। कुछ ऐसा है ग्राउंड लेवल पे या बस ऐसी हवाई बात? इधर सेक्टरों में तो इतना नहीं दिखता हमें, गांव में हो सकता है, इधर तो नहीं दिख रहा। इधर तो उनके फेवर आते हैं लोग, वो इनके फेवर में ही है लोग मोस्टली जो है, हमने देखा है। अच्छा, आप लोगों ने कब देखा था उन्हें लास्ट? आपने किसी प्रोग्राम में या किसी वैसे? वो तो सभी प्रोग्राम में आते ही रहते हैं। कभी अगर कोई इवन कोई समारोह भी हो किसी का, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। इजी एक्सेसिबल है हम लोग के? इजी मोस्टली मैं ये नहीं कहता ये 100%, लेकिन मोस्टली। सर आप बताइए, आपके तो हाँ जी, मूंछें बड़ी जबरदस्त हैं। मुझे क्या बस ये तो है ही। और तो क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी धर्मपाल सिंह है। तो चौधरी साहब किसे वोट दे रहे हैं इस बार? वोट बीजेपी को जा रही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है और फिर सबसे बड़ा काम तो ये कर रहा है, जो राम मंदिर भगवान का जो पहले झोपड़ी में बैठे थे, आज उनने मंदिर में लाके खड़े कर दिए। ये सबसे बढ़िया काम करा मोदी जी। बार मैं कई जगह बात करता हूँ, लोग कहते हैं राम मंदिर बना, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। हमें कई और जगह अस्पताल और स्कूल कॉलेज भी बनने चाहिए थे। नहीं, अस्पताल कॉलेज भी जो हिसाब से हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो कमी बेसी रह रही है तो सरकार मोदी जी की बननी है, फिर बन जाएंगे बस। उसमें क्या दो रहा थोड़ी है, बचे रहेगी तो वो बन जाएगी। हाँ, जो बच रही है मतलब बनाए तो काफी हैं, और जो रह रहे हैं तो बना देंगे, वो उनकी तो गारंटी है। मतलब कोई समस्या नहीं है। नहीं, अच्छा, समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है सरकार में, कैसी भी। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जैसे कहते हैं ना भाई खुशी। युवा बार कह रहे हैं नौकरी बेरोजगारी बहुत है। इतनी नौकरी जितना कोई जवाब नहीं, बहुत दबा के नौकरी है, बहुत ज्यादा नौकरी है। नौकरी के लिए भैया ऐसा है, नौकरी के लिए लोग जाएंगे तो भाई नौकरी पाएंगे ना, जब जाएंगे नहीं तो नौकरी कैसे पाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आप प्रॉपर्टी का काम धाम करते हैं। मैं प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा है कि कई जगहों पर रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी जाती हैं, कई जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हुए तो रोक दिए जाते हैं। तो नोएडा में एक बड़ी आबादी है जो कि बाहर से आकर के यहाँ रह रही है, जिनको कि घरों की तलाश है। वो लोग वाकई बेहद नाराज़ हैं इन कुछ फैसलों से। जी बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो ये है कि नोएडा जितना भी है वो लीज पे है। जब शुरुआत यहाँ पे होती है, एक लो के हिसाब से बोला जाता है 2.5 स्टोरी आप बिल्ड कीजिएगा, यानी कि 50 फीट लमसम के आसपास जो एरिया होना चाहिए। जब ये मकान बनते हैं तो यहीं के सुपरवाइजर आते हैं और 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो है 4-4.5 मंजिल 5 भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल है। जो काम 10,000 रुपये में हो जाता था वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये में नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट इस तरफ कहीं ध्यान नहीं दे रही है। बस क्या है कि अपनी जेब भरनी है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है। कलेक्शन आप भी जानते हैं, लेकिन छोटे से और बड़े तक हर जगह ही पहुंचता है। जब ये शुरुआत होती है तो उस समय क्यों नहीं रोका जाता? बड़ी वजह यह है, खाली अंदर ही नहीं, बाहर भी, रोड पे भी, मौके पे भी, आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह आप चले जाइए, जो मकान है। अब अभी हम नोएडा स्टेडियम पे खड़े हुए हैं, आप जस्ट इसके पीछे की तरफ अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे मकान कितने कितने मंजिला यहाँ पे निर्मित है। लेकिन अभी क्या है, जब आप देखने जाएंगे तो इसमें बोलेंगे धारा 10 लगी हुई है। धारा 10 का मतलब क्या? अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन, 4 मंजिल निर्मित। जब ये बन रहा था तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, इसी को तो बार बार टारगेट कर रहा है विपक्ष। भ्रष्टाचार कहने के लिए जो कहते हैं कि जी नहीं हमने भ्रष्टाचार रोक दिया, भ्रष्टाचार रुका कहाँ है? वो दबे पांव अपने पैर पसार रहा है। जो काम पहले खुलेआम 10-20 हज़ार में हो जाता था, अब वो दबे पांव 1-2 लाख में होने लगा है। जो लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत के बाद यही बात सामने आई है कि नोएडा में दरअसल ये सीट बेहद सेफ मानी गई, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ सांसद जो है वो महेश शर्मा हैं। इससे पहले भी जो सांसद थे सुरेंद्र नागर, दरअसल वो भी अब बीजेपी में हैं। तो लोगों का एक विरोध तो ज़रूर है कुछ मामलों में महेश शर्मा को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी के लिए नोएडा और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की ये सीट बेहद मजबूत है। तो आगे भी हम लोगों का ऐसे ही मूड जानने के लिए चलेंगे एक दूसरे शहर में, और वहाँ जानेंगे कि आखिर लोगों के लिए यूपी का मूड क्या है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, नोएडा।